इसके बाद उस पूरी सीरम की बोतल को दी जाती है और सीरम की बोतल पीने के बाद उसकी उम्र घटना शुरू हो जाती है, जवान हो जाती है। ऐसा लगता है कि वह जवान लड़की है और अपनी जवानी को सुंदरता को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लिज भी से कहती हैं कि तुम्हारी बॉडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। 10 सालों तक इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले कि दुनिया को तुम पर शक हो, तुम्हें अपनी जगह को बदलना होगा, या अपनी मौत की झूठी खबर फैलानी होगी, या हमें अगले दौर में किसी एकांत में चले जाना होगा। मर्लिन वहां से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट के घर पर हेलन आती है और वह से कहती कि तुम्हारी जिंदगी मैडी ने बर्बाद कर दी, तुम एक काबिल डॉक्टर थी और मैडी की वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो गया। तुमने अपने आप को शराब में डुबा दिया। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं और साथ ही साथ अर्नेस्ट को इस बात के लिए भी कन्विंस कर लेती है कि उसे अब मैडी को मारना होगा। ये दोनों उसकी मौत की प्लॉटिंग कर दें। और जब मैडी घर पर आती है तो अर्नेस्ट उसकी जवानी को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है ये सब उसने मेकअप से किया है। और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और नेस उससे कहता कि तू मेरे पैसों को इस तरह से पेश नहीं कर सकती। और इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये झगड़ते झगड़ते सीनू के कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं और मैडी को वहां से धक्का दे देता है, टूट जाती और नीचे गिर। जब उसकी बॉडी चेक करता है तो वह देखता है कि वो मर चुकी है। इस बात से खुश होकर सीधा हेलन को कॉल करता है कि मैंने कर दिखाया। उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी है, वह मर चुकी है। हेलन से कैदी की तरह पुलिस को कॉल करना चाहिए। पुलिस को यह कहना कि तुम मुझसे बातें कर रहे थे, तभी तुमने जी की आवाज सुनी, और जब तुमने पीछे देखा तो वहां पर मैडी गिरे हुए थे। यह पूरा एक एक्सीडेंट लगेगा। और तभी पीछे से उसे आवाज आती ऑर्नेस्ट, और जब वह पीछे देखता है तो वहां पर मैडी होती है। अर्नेस्ट मैडी को देखकर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई होती है। यानी कि उसका फेस जो आगे की तरफ होना चाहिए था, अब वह पीछे की तरफ है। लेकिन वह अच्छे से चल फिर रही होती है, बातें कर रही होती है। और जब खुद मैडी को एहसास होता है तो वह कहती कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया, और वह अपनी गर्दन को सीधी कर लेती है। इसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी बॉडी का चेकअप करता है तो वह देखता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। उसकी दिल की धड़कन बंद है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर 80 से कम है। और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मर जाता है। डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता और वहां से निकल जाता है। और जब उसकी बॉडी को चेक करता तो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी होती है। और मैडी को कहता कि तुमने अपने साथ क्या किया, तुमने लॉ ऑन ऑफ नेचर को तोड़ा है। और वह भी उस कैबिन से बाहर निकल जाता है। मैडी ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर दोबारा आता है। वहां पर एक डॉक्टर होती है और वह डॉक्टर से पूछता है कि यहां पर जो पेशेंट उगा है, वह कहती कि मैं समझ सकती हूं, लेकिन अब वह जिंदा नहीं है, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को मुर्दाघर भेज दिया गया है। अर्नेस्ट भागता हुआ मुर्दाघर जाता है और वह मैडी को उस बैंक से निकालता है जिसके अंदर उसे बंद किया होता है। वह होश में आ चुकी होती है और इसके बाद मैडी को घर वापस ले आता है और उसकी बॉडी में जो भी डैमेज हुए होते हैं वह उसे रिपेयर कर रहा होता है। दरअसल अर्नेस्ट का काम भी यही होता है कि वह मुर्दों को रिपेयर करता है, ताकि उनके घर वालों के सामने डेड बॉडीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सके। और जब अर्नेस्ट नीचे को सामान देने के लिए आता है तो वहां पर हेलन आ जाती है और वह कहती कि हमें उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं उसे देखना चाहती हूं। दरअसल उसे नहीं पता होता कि अब भी वह जिंदा है, और वह उसे उस पूरे प्लॉट के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देती है जो इन दोनों ने मैडी को मारने के लिए किया था। मैडी भी सब कुछ सुन लेती है और वह हेलन के सामने आ जाती है। हेलन उसे देखकर ही मैडलिन अंदर से गन, लेखराज और हेलन को गोली मार देती है। उसकी बॉडी पूल में गिर जाती है और नर्स इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि गया में उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। और जब उसकी बॉडी को पूल से निकालने वाले होते हैं कि तभी हेलन अपने आप खड़ी हो जाती है। उसके पेट में अब एक बहुत बड़ा छेद है और यह देखकर दोनों की दोनों हैरान हो जाते हैं। ये दोनों ही दोनों घर के अंदर भाग जाते हैं और हेलन भी घर के अंदर आ जाती है। मैडी कैदी को अपना पेट दे, और जब वह अपना पेट देखती तो उसमें बहुत बड़ा छेद होता है। वह अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और यहां पर दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों ने वहीं सिर्फ पिया है, जिस वजह से ये दोनों जवान हैं, और ना ही इनके अंदर इनकी आत्मा यानी कि मर चुकी है। लेकिन फिर भी ये चल फिर सकती हैं, बातें कर सकती हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होती है एक दूसरे को कहती हैं, और बाद में ये दोनों अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं और पुरानी सारी बातें भूलकर अब ये दोनों एक साथ हैं। दोनों दोस्त बन चुकी हैं। ये दोनों ऊपर जाती हैं जहां पर इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। मेलिना ने इसको कहते कि तो मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने हेलन को वादा किया कि तुम उसे रिपेयर करोगे, उसे ठीक करोगी। हेलन के लिंक की बॉडी को भी रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि उसकी गर्दन भी टूट चुकी होती है। वह कहता कि ठीक है, तुम जो कहो कि मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोनों को ठीक करने के बाद मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ना तुम कभी मुझे ढूंढो, ना मेरे बारे में कुछ पता करने की कोशिश करूंगी। ये दोनों अनीस की शर्त को मान जाती हैं और अनीस इन दोनों को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है। जैसे पहले थी बिल्कुल ये दोनों वैसी हो जाती हैं। और अब इन दोनों को ख्याल आता है कि अगर इनकी बॉडी में दोबारा से इस तरह के डैमेज हुए तो उन्हें कौन ठीक करेगा। इसीलिए यह फैसला करती है कि जो सिरम इन दोनों ने दी है
ये उसे अनीस को भी पिलाएंगी ताकि वह हमेशा इनके साथ रह सके और जब भी इनकी बॉडी को रिपेयर की जरूरत हो तो वह इनकी बॉडी को रिपेयर कर दें। अब जब घर कर जा रहा था तभी दोनों उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है और इस ड्रिंक में वही सीरम होता है जो इन दोनों ने दिया है, जिसे पीने के बाद और कभी भी नहीं मरेगा, लेकिन बातों बातों में उस पूरे ड्रिंक को गिरा देता है। और जब वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी पीछे से यह उसके सिर पर एक फ्लावर पॉट मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह लेस्ली के पास होता है। बिजली वही है जो सबको पीने के लिए सीरम देती है और वह नेस को कन्विंस करने के लिए उसकी उंगली जिससे न सिर्फ उसकी उंगली रिपेयर होती है बल्कि उसकी स्किन भी बहुत यंग हो जाती है। और आप नेस उस पोषण को, उस सीरम को पीने वाला होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि हमेशा जिंदा रहना एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। उसे अपने को मरते भी देखना होगा। इसीलिए वह सीरम पीने से मना कर देता है और इससे पहले कि दिल्ली के लोग उसे पकड़ दें वह चाकू उस तरफ देखता है जिस तरफ बिजली होती है, लेकिन वह वहां के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लाता है जिससे चारों तरफ लाइट चली जाती है और वह यहां से भाग जाता है। बाहर एक पार्टी चल रही होती है और वहां पर मैडली और हेलन भी होती है। वह और नेस को देख लेती है जिसके हाथ में पोषण यानी कि सीरम भी होता है और नेस यहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे चारों तरफ से बंद होते हैं, इसीलिए उसे लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है। और जब वह इस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है तो वह देखता है कि वहां पर एक जगह एग्जिट लिखा होता है। वह उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है पर तभी उसका पैर फिसल जाता और वह एक लोहे की पोल के साथ लटक जाता है। यहां पर मैडली और रीडिंग भी आ जाती हैं और वह उसे कहती कि अब तुम सिर्फ पीना पड़ेगा, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। और उसे यकीन हो जाता है कि अब वह जिंदा नहीं बच सकता। वह सीरम अपनी जेब से निकालता है और एक बार फिर से जब पीने की कोशिश कर रहा होता है नहीं तो बल्कि अभिशाप है। वह सीरम को नीचे फेंक देता है और अगले पल वह खुद भी गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि नीचे स्विमिंग पूल होता है, इसीलिए उसकी जान नहीं जाती। और जब तक मैडली और हेल नीचे आते हैं वह यहां से निकल चुका होता है। ये दोनों उसके जाने से परेशान हैं क्योंकि इनकी बॉडी भी अब खराब होना शुरू हो जाती है। एलन मैकलिन से कहता है कि लिजी ने हमें कहा था कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा और अब हमारी बॉडी खराब हो रही है। हमारे पास कोई भी नहीं जो हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके। मैडलिन कहती कि अब हम दोनों को एक दूसरे को पेड करना होगा। यह अब मैसेज नहीं पहुंच सकते क्योंकि वह अब इनसे बहुत दूर जा चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 37 साल बीत जाते हैं और एक दिन दोनों की दोनों एक चर्च में जाते हैं जहां पर अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। अर्नेस्ट का भी बहुत बड़ा परिवार था जहां पर उसकी बीवी बच्चे सब थे, लेकिन हेलेन और मैडलिन इस दुनिया में अकेले हैं जो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं क्योंकि उनका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और जब दोनों के दोनों घर से बाहर जा रहे होते हैं तभी वहां पर पासर होता है। वह कहता है कि जिंदगी के यूथ का जो सीक्रेट है वह यह है कि अर्नेस्ट हमेशा जवान रहेगा, अपने बच्चों के, अपने पोतों के दिलों में। उनके रूप में ये दोनों की दोनों इस बात का मजाक उड़ाकर बाहर निकल जाती है। हालांकि इन्हें बिल्कुल सही कहा था कि जो भी पास बाहर जब सीढ़ी पर होती है तभी हेलेन का पैर फिसल गया और जब वह सीढ़ियों से गिरने वाली होती है तो वह मेडी से मदद मांगती है, लेकिन मैडी उसकी मदद नहीं करना चाहती, इसीलिए वह उसे भी अपने साथ खींच लेती है। और जब सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचते हैं तो इनके शरीर के कई टुकड़े हो चुके होते हैं, लेकिन अब भी इनके अंदर जान होती है। इन दोनों के सिर आपस में बात कर सकते हैं। तभी हेलेन मैडलिन से कहती है कि हमने अपनी गाड़ी का पार्क की थी और इसी के साथ ही कहानी, यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती।